राजस्थान सरकार का स्किल इंडिया के तहत व्यावसायिक शिक्षा का प्रोजेक्ट लाल फीताशाही में फंसा जा रहा। प्रदेश में 5,155 स्किल टीचर्स की जगह महज 2,200 शिक्षक ही काम कर रहे। उधर टेंडर दिसंबर में खत्म हो रहे, ऐसे में इसके भविष्य को लेकर भी संशय खड़ा हो गया है। पेश है ये रिपोर्ट। कौशल विकास को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन राजस्थान में परवान चढ़े इस पर फिलहाल संशय नजर आता है। एक तो विभाग की ओर से नियमित स्किल्ड शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है और दूसरी तरफ जो शिक्षक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे हुए हैं वो भी 5,155 की जगह 2,200 ही हैं। उधर दिसंबर में इन मौजूदा शिक्षकों के टेंडर भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश के जिन 4,155 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, वहां वर्ष 2026 में किस तरह छात्रों को स्किल्ड किया जाएगा, इस पर संशय बना हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने भर्ती के नाम पर किसी शिक्षक से 1 लाख तो किसी से 2 लाख लेकर उन्हें नियुक्ति दी है। इस वजह से शिकायत मिलने पर उनका टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब जल्द नए टेंडर किए जाएंगे। आगे भर्ती को लेकर अधिकारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन न आए, इसे ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य हमारा कि अभी शिक्षक नहीं होने के कारण से, लेकिन सब स्कूलों में ऐसा नहीं, कुछ स्कूलों में नहीं है, क्योंकि हमने कुछ एजेंसियों को कॉन्टेक्ट दिया था, उनसे हमारी सहमति हुई थी, लेकिन उन्होंने जब भर्ती करने लगे तो जो एप्लीकेंट थे उनसे भी किसी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लेने लगे, तो हमने उनके जो टेंडर थे, जो हमारी सहमति थी, वो निरस्त कर दिए। आप जल्दी करें। दोनों बात है। यदि हम निरस्त नहीं करते तो कितने आशार्थी लुटते, दूसरा वो भी पहलू है। दोनों बात है। तो हमने सोचा कि लूटपाट को बंद करें, भ्रष्टाचार को। प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसी यानी ठेके पर अस्थायी नियुक्ति के भरोसे स्किल्ड एजुकेशन दी जा रही है। भाजपा सरकार के पिछले शासनकाल में ये योजना लाई गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, ब्यूटी, वेलनेस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, IT, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग सहित 16 कोर्स संचालित किए गए थे। इन कोर्सेज के जरिए छात्र रोजगार हासिल कर सकते हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि स्किल्ड इंडिया के तहत 2014-15 से व्यावसायिक प्रशिक्षण के नाम से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछला सत्र बिना व्यावसायिक प्रशिक्षकों के संपन्न हुआ है। उधर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाने की राय भी दी है। 14-15 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के नाम से स्कूलों में ये कोर्स शुरू किया था, जो विभिन्न राज्यों में संचालित है। राजस्थान में 4155 विद्यालय कोर्स संचालित है और कुल जो पोस्ट है वो 5155 है। लेकिन ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो पिछला सत्र था वो भी बिना VT के ही जो है संपन्न हो गया, जबकि उसका पूरा बजट सरकारी विद्यालयों के द्वारा उठा लिया गया और उसको खर्च भी जो है दिखा दिया गया है। अब नया सत्र शुरू हुआ है, केवल और 2200 जो VT है वो कार्यरत है, जो कि 1500 स्कूलों में अभी लगे हुए हैं। इनका हाल ही में भी 5-7 दिन पहले टेंडर जो है 3 महीने का बढ़ाकर दिसंबर तक किया गया है, यानी कि दिसंबर बाद में उनका भी भविष्य दर्ज है।
किताबें पहुंच गई, बजट पहुंच गया, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षक है उनका कोई धोरी धनी अभी राजस्थान में नहीं है। बहरहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक अनिवार्य रूप से स्किल एजुकेशन दी जानी है, लेकिन राजस्थान में स्किल एजुकेशन देने वाले शिक्षकों की ही भर्ती नहीं की जा रही और जो शिक्षक वर्तमान में शिक्षा दे भी रहे हैं उनकी जॉब भी अधर में लटकी हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट।